और इतना सारा मकई का छिलका देखकर आपको लग रहा होगा कि ये भौकाल वाला पगला गया है। आप इसको पकड़ लीजिए। हाँ जी, तो अभी मैं मक्के के पत्ते से एक छोटा सा प्लेट बना रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, इसको मैं जो इस पर ले जा रहा हूँ इधर, और ये जो मशीन घूम रहा है और घूम के जो है नीचे जा रहा है, और इसके हमको लगता है सांचे में जाके बैठ गया, मिल गया। अब इसको जो है हम थोड़ा सा टाइट कर दिए, है ना सर। इतना सारा मकई का छिलका अपने घर में क्यों रखे हैं आप? यही सोच के तो सब लोग परेशान बना हुआ है कि भाई ये छिलके का होना क्या है। तो ये मक्के का पत्ता हमने डाल दिया यहाँ पे जी। अब इसको जो है आप बिजली से क्या फ़ायदा है कि जो हीटनेस की वजह से जो है ना, जो भी जर्म्स वगैरह है वो मर जाता है। जैसे कि प्लेट हो गया, कटोरी हो गया, चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर, साबुन रैपर, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम से जो है बनती है। मकई का छिलका, और आप लोग ऐसी कूड़ा कचरा में फेंक देते हैं, या जला के उसको आग ताप जाते हैं। मान के चलिए कोई बेरोजगार युवा है, कम पढ़ा लिखा युवा है, अगर इसकी शुरुआत करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? अभी मैं मकई के छिलके के ढेर में खड़ा हूं, और इतना सारा मकई का छिलका देखकर आपको लग रहा होगा कि ये भौकाल वाला पगला गया है। इस मकई के पत्ते को जो है, मकई इसमें से निकाल के इसको ऐसे ही सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। इसको ठंड में जो है आग तापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी का इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस मकई के छिलके से आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, महीने के 50,000 रुपए कमा सकते हैं, तो आपको लगेगा कि पगलाया हुआ है। एकदम पक्का आज मार के आया है। अब क्या मार के आया है ये मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, अगर इस मकई के छिलके से अगर आप लाखों रुपए कमाइएगा तो आपका क्या जाता है? लगभग जो गांव में रहते हैं उन सभी के घरों में मकई होता है। जिनका 1 कट्ठा खेत है, जिनका 2 कट्ठा खेत है, या जिनका 20 बीघा खेत है, सभी के घर में मकई होता है, और सभी के घर में ये मकई का छिलका होता होगा। तो आखिर इस छिलके का यूज करके कैसे लाखों रुपए कमाया जा सकता है, बस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर देखिए, अगर इसका यूज हो, मान के चलिए अगर इसका सही तरीके से यूज हो, तो जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव आ सकता है। प्लास्टिक लगभग सभी राज्यों में बैन है हमारे देश में, और प्लास्टिक बैन होने के बाद भी लगातार धड़ल्ले से प्लास्टिक यूज हो रहा है। हमारे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, और इनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे मकई के छिलके से जो है पैसे कमाया जा सके, कैसे मकई के छिलके से जो है प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा सके। सबसे पहले भौकाल टीवी में स्वागत है सर आपका। सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आपका हृदय तल से जो है स्वागत मैं करता हूं यहाँ पे। सर ये बताइए कि इतना सारा मकई का छिलका अपने घर में क्यों रखे हैं आप? यही सोच के तो सब लोग परेशान बना हुआ है कि भाई ये छिलके का होना क्या है। देखिए, छिलका का जो है ना कुछ बात है सर इसमें। ये क्या बात है सर? ये छिलका अपने आप में कहता है कि मेरा इस्तेमाल प्लास्टिक्स के जगह पे करो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्लास्टिक है उसको इस्तेमाल मत करो, आप ये मकई का हमको इस्तेमाल करो, ये सब। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका कई तरीके से इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक से एक बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है। जैसे कि मैं जो बोलूँगा, हो सकता है कि मैं अपनी तारीफ़ कर लूँ, लेकिन मैं अगर किसी का मतलब हवाला दूंगा, जैसे कि IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स को आप पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि मतलब पेपर कप में, इवन के लोग कहता है पेपर, लेकिन वो है नहीं पेपर। पेपर अंदर है, ऊपर में प्लास्टिक का फिल्म है। अच्छा, जो हम लोग चाय पीते हैं, जिसमें चाय पीते हैं, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स कहते हैं कि एक कप पेपर कप में चाय पीते हैं तो 25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है। दिन में 3-4 कप चाय हो गया तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हो गया। तो सवाल ये है कि हम कैसे, लोग हमको किस तरीके से गाइड करता है, ये अब देखने वाली बात है। मान लीजिए कि बिल्डिंग मैंने बना लिया है सीमेंट वालों का, थोड़ा सा कागज़ लगा देंगे, बोलेंगे कागज़ की बिल्डिंग है, लोग मान भी रहे हैं, मान रहे हैं, है वो सीमेंट का, लेकिन है वो सीमेंट का। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर पेपर कप के साथ मसला है। तो अच्छा, इससे क्या बनाते हैं आप? देखिए सर, इससे मैं 10 चीज़ें मैं बनाता हूँ। क्या क्या? जैसे कि प्लेट हो गया, कटोरी हो गया, चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर, साबुन रैपर, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम से जो है बनती है। और आने वाले जो कुछ सालों में मेरा कमिटमेंट है, प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स जो है सिर्फ और सिर्फ मक्के के छिलके से जो है रिप्लेस करने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। तो जैसे अभी कैसे कुछ करते हैं, ज़रा एक थोड़ा सा डेमो दिखा दीजिए। ये क्या है सर? ये मशीन दिख रहा है मुझे। हाँ। ये है क्या? ये सर ये मशीन है, इसके माध्यम से हम बनाते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, इसका जो आइडिया जो है मक्के के छिलके का, ये वर्ल्ड में पहली बार ये आइडिया जो है यूज़ में आ रहा है। इससे पहले दुनिया में किसी ने भी ये आइडिया का यूज़
नहीं किया था। सबसे ख़ास बात इसमें ये है, मशीनरी तो खैर वो सेकेंडरी मैटर है, सबसे प्राइमरी मैटर है कि आप जो है यूज़ जो कर रहे हैं जिस चीज़ का, वो वर्ल्ड में पहली बार है। वो किस वे में कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं। और लोग कहते हैं ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। वाह गजब। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। और है कि मकई का छिलका कहे पुकार, प्लास्टिक मुक्त हो संसार। जी जी जी, जो थोड़ा एक बार दिखाइए, उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो है दोना दिख रहा है, हम आम भाषा में कहते हैं। हाँ। ये छोटा सा पतल बोल सकते हैं इसको, है ना? हाँ, तो ये कब इसमें जो है हम लोग गोलगप्पा खा सकते हैं, या चाउमीन खा सकते हैं, या मोमोज खा सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए इसमें गोलगप्पा हम लोग खाते हैं, लेकिन ये जानते हैं क्या है? ये वही है जिसके बारे में भी मैं जिक्र कर रहा था कि सभी के घर में ये होता है, क्या? मकई का छिलका। और आप लोग ऐसी कूड़ा कचरा में फेंक देते हैं या जला के उसको आग ताप जाते हैं। तो इससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से, हानिकारक चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मशीन है, और जहाँ तक मुझे पता है कि सर जो है इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग में इन्होंने मास्टरी की हुई है, मतलब बीटेक के बाद होता है एमटेक, तो इन्होंने मास्टरी की हुई है। तो ये बना रहे हैं सर? हाँ सर, बना। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, ये लाइन से चलता है सर? हाँ, लाइन का यूज़ करते हैं। अच्छा, लाइन का यूज़ करते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। बिजली की खपत क्या होती है? बिजली की खपत से बहुत ही मिनिमम है सर। अच्छा, तो ये मक्के का पत्ता हमने डाल दिया यहाँ पे जी। अब इसको जो है आप देखिए, बिजली से क्या फ़ायदा है कि जो हीटनेस की वजह से जो है ना, जो भी जर्म्स वगैरह है वो मर जाता है, इसको शेप लेने में सहूलत हो जाती है। जिसमें इसमें कीड़ा उड़ा हो या कुछ हाँ, गंदगी हो, हाँ, बहुत सारी हालांकि चीज़ें इसको वॉश भी हम करते हैं। हो। अच्छा, इसको वॉश करते हैं? वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद भी, क्योंकि मतलब सेफ्टी का तो खास ख्याल रखना ही चाहिए मेनली। देख सकते हैं, ये देखिए, ये बन के जो है, शायद बहुत गर्म लग रहा होगा, गर्म है, ये थोड़ा सा हीट है, ये बन के जो है तैयार हो गया। इसमें आप इसका इस्तेमाल अक्सर करते होंगे, लेकिन वो अलग अलग चीज़ों से बना होता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है मकई के पत्ते का है, आप देख सकते हैं, और ये बन के तैयार हो गया है। अब सर ये बताइए कि इसको बनने में हमको लगता है कि भी 20 से 30 सेकंड लगा। हाँ सर, 20 सेकंड लगा, लेकिन समझिए कि 20 सेकंड या 10 सेकंड लगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 10 साल लग गया सर। नहीं, आप बनाए 10 साल आपको लगा, आपने इसकी इजाद की। हाँ। लेकिन मान के चलिए कि आपको बहुत सारा बल्क में ऑर्डर आ गया कि मुझे 1 लाख ऐसे चाहिए, 1 लाख पीसेस, तो आप तो समय लगेगा बनाने में आपको। जी जी बिल्कुल। देखिए, इससे समय लगेगा, इसके लिए जो है हमको जो है प्री प्लानिंग वे में काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं फ़िलहाल अभी उस लेवल पे नहीं बनाता हूँ, कभी 1000, कभी 1500, कभी बनाया, कभी नहीं बनाया। इट इज़ वेरी क्लियर, नया इन्वेंशन है। अब इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या इन्वेस्टमेंट? आपके पास मशीन भी है, आपके पास फ्री में हमको लगता है कि मकई का पत्ता भी है, तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट और चाहिए सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर लाखों में आता है जी, और मैं बनाता हूँ हज़ारों में या 1000-1500 में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। एक और बनाइएगा तो मैं एक बार चेक करूं क्या सर? हाँ, एक बार एक देखिए, मैं आपको एक चेक करके दिखाता हूं। ये मकई का पत्ता है, वही मकई का पत्ता जिसमें आप ताजा भुट्टा जो है भूज के खाते हैं और इसको पटाख से फेंक देते हैं। मैं सेटिंग कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, सेटिंग कर दीजिए। क्या है कि हाथ भी जल जाएगा, थोड़ा सावधानी ही पड़ती। ठीक है सर, है ना? आप इसको पकड़ लीजिए। हाँ जी। तो अभी मैं मक्के के पत्ते से एक छोटा सा प्लेट बना रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, इसको मैं जो इस पर ले जा रहा हूँ इधर, और ये जो मशीन घूम रहा है और घूम के जो है नीचे जा रहा है, और इसके हमको लगता है सांचे में जाके बैठ गया, मिल गया। अब इसको जो है हम थोड़ा सा टाइट कर दिए, है ना सर? ये पूरा बैठ गया। अब कितना सेकंड लगेगा सर? ये हो गया लगभग, हो गया, कुछ नहीं बचा अब इसमें। अच्छा, कंप्लीट हो गया। हाँ। अरे ये तो बहुत इजी है। इसको हाँ, अब इसको मैं घुमा के फिर से जो है इसका सांचा ऊपर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये घूम रहा है, और ये बन के हो गया। निकाल सकते हैं तो सावधानी से निकालिए। हाँ, सावधानी से, हाथ बचा के थोड़ा। लाइन नहीं मारेगा। ये देखिए, ये गोलगप्पा खाने वाला और मोमोज खाने वाला और पता नहीं क्या क्या खाने वाला, मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं। और इस पत्ते से, मकई के पत्ते से ये सारी चीज़ें बना के आप महीने के 20,000, 40,000, 50,000 कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि सर, समय लग रहा है। अगर एक एक पीस ऐसे बनाए आदमी तो दिन भर में कितना बना सकता है? 1500 बना सकता है। 1500 दिन भर मतलब 8 घंटे में 1500 बना सकते हैं आप। 1500 बना सकते हैं। प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो 1500 प्लस। मान के चलिए कोई बेरोजगार युवा है, कम पढ़ा लिखा युवा है, अगर इसकी शुरुआत करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? कोई अगर बेरोजगार युवा है, शुरुआत करना चाहता है, तो जैसा कि जानते हैं कि ये पेटेंटेड आइटम है। अभी ऑल इंडिया से लेवल से लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। सब लोगों को मैंने बोल दिया है कि 2 महीने 3 महीने का हमको समय दीजिए आप, क्योंकि जो भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो रहा है वो हो रहा है फ़िलहाल। और बिहार स्टार्टअप में भी मेरा मामला जो है हो चुका है।
और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो बस मैं वही सोच रहा हूँ कि देखिए देश बहुत बड़ा है, देश का पेट भी बहुत बड़ा है, बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो 1500 बना के कुछ होगा नहीं मेनली, और इसमें खर्च करना पड़ेगा। खर्च मीन्स अगर हम 20 लोग 25 लोग के साथ एक बार उतरते हैं काम को करने को लेकर के, दिन भर में कम से कम 30,000 40,000 50,000 प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा, सही बात है। जो मुझे खुद का जोड़ी है, मान के चलिए कोई शुरुआत करना चाहता है तो ये मशीन कहाँ से ले सकता है? बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा। अच्छा, आप प्रोवाइड करा दें। क्या कॉस्ट आएगा मशीन की सर? 20,000 25,000 के आसपास। 20,000 के कॉस्ट में मशीन लेगा। ये छिलका तो कहीं से जुगाड़ कर लेगा। ये तो फिलहाल हो सकता है वीडियो देखने के बाद छिलका किसान बोलेंगे कि नहीं भाई मैं किलो पे दूंगा, या तो मुझे इतने पैसे चाहिए। हाँ, ये इसमें आप लोगों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है किसान लोगों का भाव बढ़ाने में। आप लोगों से यही शिकायत है हमारी कि भाई आप लोगों ने इतना ज़्यादा दिखा दिया कि किसान भी भाई कहेंगे ना भाई अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। इसको दिखाने से एक और फायदा ना कि बहुत सारे जो युवा हैं जो आज बंबई जाके जुहू बीच पर जो है चना मूंगफली और फोफी बेचता है, कम से कम अगर घर पे ये बनाएगा, इसे प्रोडक्शन करके ये तैयार करेगा, ये सारी चीज़ें तैयार करेगा, ये डोना पत्तल, ये जो मोमोज खाने वाला ये छोटा सा कटोरी, तो आराम से 20,000 कमा सकता है। 20,000 क्या सर, मैं तो कहता हूँ 20 लाख क्या 20 करोड़ कमा सकता है। पैसा कमाना क्या है, देखिए बिजनेस क्या है सर, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जितना लगन के साथ हम काम करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, इसका कोई और अंत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि नया इन्वेंशन है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास में। और मक्के के छिलके, आप सोचेंगे कि मक्के के छिलके कोई टारगेट क्यों किया आपने? हाँ, ये बता दीजिए इसका जवाब। मक्के के छिलके ही क्यों टारगेट? देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है, ये आज से मैं काम नहीं कर रहा, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव पे पिछले मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ मकई पे ही नहीं, केला के पत्तों पे काम किया है, मतलब बांस के पत्तों पे काम किया है, पपीता पे काम किया है। जो चीज़ें आपको दिखती है यहाँ पे, स्पेशली मैं आप देखिए सर, वो सारी चीज़ें जो दिख रही है ना, मैं कोई भी चीज़ हमसे बचा नहीं हुआ है। एक बात, दूसरी बात क्या है, लोग अक्सर शहर से, मतलब गांव से शहर जाते हैं जॉब करने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। मेरे साथ उल्टा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, एमटेक करने के बाद पढ़ा रहा था, तो मज़ा नहीं आया। हम मज़े से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, सीधी बात। कभी प्रिंसिपल साहब कहते थे कि नाज साहब उसको वहाँ उसको पिन मार दीजिए, उस फाइल को इधर से उधर कर दीजिए। हम बोले सर हमसे नहीं होगा सर, हम जा रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली मैं आया सिर्फ इन्वेंशन के लिए, नेचर पे इन्वेंशन करने के लिए मुझे गाँव आना पड़ा। मैं जब यहाँ आया तो सब लोगों ने लगा मजाक उड़ाने, चला है बाबू बनने के लिए, चला है जो रिसर्च करने, कहता है कि हम साइंटिस्ट बनेंगे। मेरा जीना हराम कर दिया साहब। तो थोड़ा सा देर के लिए साइको टाइप भी हो गए थे। हम घर से निकलते ना डर से, कहीं कोई पूछना दे भाई क्या कर रहा है तुम आजकल, डर से मेरा हालत ख़राब हो गया। लेकिन जब सारी चीज़ों पे जो हमने काम कर लिया, पपीता पे, बांस पे, इस पे उस पे, तब क्या हुआ, मैंने दोस्त की शादी में मैं एक बार जा रहा था, तो मैंने देखा कि मकई का जो खेत था उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो है चढ़ गई। तो एक बाल जो है जब मिट्टी के नीचे धंस गया, तो उस बाल को हम उठाएं, ऑब्जर्व किए, देखे कि बाल के अंदर का जो दाना है वो निकल गया है, लेकिन छिलका कहीं से फटा नहीं है, मतलब उसका स्ट्रेंथ के तो हम कायल हो गए। तो हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई इसमें तो कोई बात ज़रूर है, इसमें कोई अलग लेवल की बात है, जो कि इस पर ट्राई लेते हैं। और ट्राई लिए और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने। और इस दौरान मेरा एक भांजा भी था जिसको कैंसर हो गया, तो वो एक्सपायर भी कर गया था। तो जब एक्सपायर किया तो गंगाराम के डॉक्टर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए कि मतलब जो होता क्या है कि मतलब कभी कभार जो हम लोग जो खाते पीते हैं प्लास्टिक्स वगैरह में, उससे कैंसर की संभावनाएं रहती है। तो ये सब चीज़ सोच कर ये बताइए कि सर मान के चलिए ये बहुत पतला है, बहुत पतला लग रहा है, तो कुछ गर्म चीज़ें रखेंगे तो ऐसा नहीं ना कि फट के गिर जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर पानी है तो हम लोग श्योर है, एकदम श्योर है सर, चेक कर लेते हैं हम लोग अभी। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बिहार में हूं और बिहार में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। टैलेंटेड लोगों की बस कदर होनी चाहिए। बिहार जो है ना पूरा टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है। अब बताइए कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मक्के के पत्तों को जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का एक रिप्लेसमेंट के रूप में देख रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बिहार के लिए बड़ी बात होगी, मतलब सभी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक से जो है ना बहुत तरह की बीमारियां होती है। और इन्वायरमेंट में ना जो हमारा, जैसे मान के चलिए अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक लिया उसको खा के फेंक दिया, कोई गाय उसको खा गई या चर गई, तो क्या होता है कि वो फिर उसके साथ दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमको लगता है कि इसका तो कोई इशू नहीं होगा। इससे सर ये मकई जो है ना आयुर्वेदिक है, ये बात आप समझ लीजिए। आजकल बड़े बड़े लोग पॉपकॉर्न खाते हुए आपको हर जगह मिल जाएगा। बिल्कुल इसी में खाते हैं पॉपकॉर्न और फिर फेंक देते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है मकई आयुर्वेदिक है, मकई खाने से पेट साफ रहता है, तो उसका अंश अगर आपके बॉडी में जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। जी एकदम करेक्ट बात है। और ये बताइए कि किसी आपके साथ जुड़ना होगा तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है कोई आपसे?
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए अपना। 7979758241, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सअप नंबर है 8271417151, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो बिहार में देखिए कितने टैलेंटेड लोग हैं, इन्होंने देखिए ये बहुत सारा ये बना के रखा हुआ है। और सर ये जो आप बनाए हैं ना, ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि ऐसा वाला है। तो मान के चलिए बड़ा अगर वो पतल बनाना हो जिसमें खाना खाते हैं या भोज में उपयोग होता है या शादी में उपयोग होता है वो सारी चीज़ें, तो वो कैसे बनाते हैं? वो बेसिकली वो उसका डाई अलग था, वो चला गया है, अभी मैंने धार लगवाने के लिए उसको उसका डाई चला गया है। तो आपका ये जो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रहा है कभी अभी बिहार में? अभी बिल्कुल, अभी यहाँ पर जो भी पूजा वगैरह होता है तो प्रसाद वगैरह में इसका इस्तेमाल लोग शुद्धता के आधार पर लोग कर रहे हैं। बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा इन्वेंशन हो सकता है कि जो फटाफट मिनटों में 200, 400, 500, 1000 बना दे? बिल्कुल प्रोसेस में लगा हुआ है, बहुत जल्दी आप लोग देखने वाले हैं। जी ज़रूर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी कमाल की चीज़ बनाई हुई है, तो वो भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मकई के छिलके का उपयोग जो है कहाँ कर रहे हैं, बिहार के लाल। ये कमाल है इनका, और इन्होंने जो है मकई के छिलकों को जो है बहुत अच्छे से उपयोग में लाया है। और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी ग्रामीण स्तर पे लोग हैं जिनके घर में मकई होगा या मकई का छिलका बिक दिए होंगे, हो सकता है कि लेकर घर पे आ जाए और बोले कि यार पता नहीं कोई इंजीनियर आ जाएगा, कोई ऐसा मशीन लेके आ जाएगा, बोलेगा कि हमको मकई का छिलका दे दीजिए, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने तो इसको इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि किसान लोग भी सोचते हैं। इसमें आपको क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी इन्वेंशन की है। सब आप लोगों का दुआ आशीर्वाद का परिणाम है। बस मैं यही जानता हूँ कि देखिए सर, मालिक जो है ना, ईश्वर अल्लाह किसी को चुनता है कोई काम को करवाने के लिए। उन्होंने मुझे चुना, शायद मुझे उन्होंने पसंद किया, इसी वजह से मुझे चुना ये काम करना। जी, तो कैसा लगा रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देख लीजिए बहुत सारा मकई का छिलका यहाँ पे रखा हुआ है। और इनका भी चैनल है, क्या नाम है सर? मेरे चैनल का सर नाम है नाज उज़ैर, NAZOZAIR। लिंक सर दे देंगे, टैग वगैरह कर लीजिएगा, मेहरबानी होगी भाई। मोनेटाइजेशन अभी बचा हुआ यार, मोनेटाइज वगैरह करवा दो यार। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टैलेंटेड लोग हैं यार। देखिए इन्होंने कितना अच्छा, मतलब जो ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसको ऐसे लोग फेंक देते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिसके थ्रू जो ये इस्तेमाल में आ रहा है। हो सकता है कि अभी आने वाले समय में बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल हो और अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा रिपोर्ट कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।